पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि ये सभी कॉलोनी हाउस में आ जाते हैं और दूसरी तरफ वैन में क्रिस्टी इथन के पैर से रॉड भी निकाल देती है और फिर हम देखते हैं कि डोना टैबिटा को अपनी बहन की कहानी सुनाते रहती है और हम पहली बार वेक्टर को भी देखते हैं। फिर हम सेरा को देखते हैं जो अपने भाई को एक कहानी सुनाते रहती है और बाद में ये कहती है कि मैंने हॉस्पिटल का दरवाजा खुला छोड़ दिया था और ये राक्षस इस नर्स और इस पुलिस वाले के पिता को मार देते हैं। आखिर में हमें इथन को दिखाया जाता है जिसे घर के बाहर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। अब आगे हम जिम और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि कॉलोनी हाउस में सो रहे होते हैं। तभी तबीता को पिछली रात का सपना आता है और वो घबरा कर उठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेड को होश आ जाता है और वो अपने दोस्त को पुकारने लगता है। तभी डोना इसे आकर चुप कराती है और उसे सब कुछ समझाती है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर सुबह हम शेरिफ को देखते हैं जो कि उठते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तभी इनका हाथ कांपने लग जाता है। फिर ये खिड़की से बाहर एक बड़े से बॉक्स जैसे चीज को देखते हैं। फिर सीन कट होता है और हम शेरिफ को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। ये फ्रैंक से कुछ खाने के लिए पूछते हैं लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। फिर ये कहते हैं कि आज रात जो होने वाला है वो मेरे हाथ में नहीं। तभी फ्रैंक कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हें चाहती थी और उसे लगता था कि तुम हमें यहाँ से निकाल लोगे। फिर हम कॉलोनी हाउस में जेड को देखते हैं। इसे डोना की बात पर भरोसा नहीं होता और ये इन सभी चीजों को मजाक में लेता है और फिर ये बाहर घूमने चला जाता है। ये इस लड़की से इसकी साइकिल ले लेता है। फिर हम एथन को देखते हैं। इसे अभी भी ये छोटा लड़का दिखाई देते रहता है। फिर ये अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो बाहर जा सकता है। इस पर इसकी मॉम इसे मना कर देती है। फिर हम इस पुलिस वाले को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से कहता है कि आपको आराम की जरूरत है, पर इसकी मॉम कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ और गलती से एक कांच का गिलास टूट जाता है। तभी यहाँ सेरा आ जाती है और इनकी मदद करने लगती है। फिर आगे हम वेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ नापते रहता है और दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जो कि वैन से सारा सामान ले आता है। ये सभी खेलते रहते हैं। तभी डोना यहाँ आती है और कहती है कि चूजिंग सेरेमनी के लिए फादर आए हैं। जिम इससे पूछता है कि ये चूजिंग सेरेमनी क्या है। तब ये कहती है कि ये तो फादर बताएंगे। फिर फादर इन्हें समझाते हैं कि जो भी यहाँ नया आता है उसे चूज करना होता है कि वो कॉलोनी हाउस में रहना चाहता है या फिर गांव के एक घर में। फिर फादर कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ घर देखने चलिए। फिर हम जेड को देखते हैं जो कि डाइनर में आकर कुछ अनाप शनाप बोलने लगता है। तभी इस पुलिस वाले की मॉम इसे आकर मारती है और शांत कराती है और सेरा देखती है कि इसका भाई यहीं पर आ रहा है। ये बाहर जाकर अपने भाई से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब इसका भाई कहता है कि तुम तो आज घर पर आराम करने वाली थी। फिर सेरा कहती है कि अगर मैं आज नहीं आती तो इन्हें शक हो जाता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फादर इन दोनों को समझाते हैं कि ताबीज के अलावा और भी तरीके हैं जिससे हम उन्हें बाहर रोके रख सकते हैं, जैसे खिड़कियों को कीलों से बंद रखना और कोई भी बेवकूफी ना करना, क्योंकि रात में ये चीजें आपको फुसला कर अंदर आ जाते हैं। फिर टेबिटा इस बॉक्स को देखकर पूछती है कि वो क्या है। तब फादर कहते हैं कि हम उसे बॉक्स कहते हैं। इस गांव के कुछ रूल्स है और अगर किसी की लापरवाही की वजह से किसी की जान जाती है तो हम उसे रात भर के लिए इस बॉक्स में छोड़ देते हैं, वो भी बिना तावीज के। फिर टेबिटा पूछती है कि इसका इस्तेमाल कितनी बार किया है। तभी फादर कहते हैं कि आज रात ये पहली बार इस्तेमाल होगा। इसका मतलब फ्रैंक को इसी बॉक्स में आज रात डाल दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फादर इन्हें फ्रैंक के घर में ले आते हैं। तब जिम डाइनिंग टेबल पर कप देखकर कहता है कि शायद यहाँ पहले से ही कोई रह रहा है। फिर फादर कहते हैं कि यहाँ एक हादसा हुआ था आपके आने से ठीक एक रात पहले। फिर ये ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि पूरे कमरे में खून के छींटे पड़े हुए हैं। फिर फादर कहते हैं कि जब ये हुआ तब फ्रैंक कहीं और नशे में धुत पड़ा हुआ था। फिर तबिता घर से बाहर निकलती है और जिम से कहती है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। फिर जिम इसे समझाता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। ये कहता है कि वो लापरवाह था इसलिए उसकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ, पर हम तो नहीं। फिर हम देखते हैं कि शेरिफ और फ्रैंक जंगल में घूमते रहते हैं। फिर फ्रैंक इस झूले को देखकर कहता है कि मैंने ये झूला अपनी बेटी के लिए बनाया था। और फिर ये थोड़ा उदास हो जाता है और शेरिफ से कहता है कि मुझे उनके बिल्कुल बगल में दफनाना। फिर हम एलिस को देखते हैं जो कि इथन के चलने के लिए एक बैसाखी बनाता है। फिर हम जेड को देखते हैं जो कि इस पुलिस वाले से कहता है कि ये बहुत अच्छा मजाक है। तब ये पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं। फिर जेड कहता है कि हाँ, डोना ने मुझे रात के राक्षसों के बारे में बताया था, पर मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूँ। और ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ क्रिस्टी आती है और इस पुलिस वाले से जेड के बारे में पूछती है। ये पुलिस वाला कहता है कि अगर वो ऐसा ही सोचता रहा तो वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। फिर हम वेक्टर को देखते हैं। ये अभी तक कुछ नापते रहता है। तभी इथिन इससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर वेक्टर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर इथिन इससे कहता है कि क्या तुमने उस छोटे लड़के को देखा है जो यहाँ रहता है। वेक्टर ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर इथिन कहता है कि मैंने उसे अंदर नहीं देखा तो मुझे लगा शायद वो बाहर हो। ये कहकर इथिन जाने लगता है। तभी वेक्टर इसे रोक कर कहता है कि मैं पता लगा रहा हूँ कि ये पेड़ रात में चलते हैं। फिर जूली इथिन को बुलाने लगती है। तब वेक्टर कहता है कि अगर वो छोटा लड़का वापस दिखे तो उससे कहना कि वेक्टर ने हेलो बोला है। फिर इथन चला जाता है। जूली इसे वेक्टर से बात करने के लिए मना करती है। ये कहती है कि वो पागल है, उससे बात मत कर
करो। फिर हम जेड को देखते हैं जो कि इस अंडरग्राउंड जगह के अंदर जाता है। ये देखता है कि एक लाश पत्थर के नीचे दबी पड़ी हुई है। जेड इस लाश को बहुत हैरानी से देखते रहता है, तभी ये लाश चिल्ला उठती है, जिसके कारण ये डर कर गिर जाता है और ऊपर देखने पर ये देखता है कि वहाँ कुछ बना हुआ है। फिर ये वापस देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। ये इन सभी चीजों को वहम समझकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपनी साइकिल पर बैठकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम चर्च में शेरिफ को देखते हैं जो कि फादर से कहते हैं कि मैंने वो बॉक्स लोगों को डराने के लिए बनाया था ताकि लोग रूल्स का अच्छे से पालन करे। फिर ये कहते हैं कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता, खासकर ऐसे आदमी की जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो। फिर फादर कहते हैं कि चलो मान लेते हैं कि तुमने फ्रैंक को छोड़ दिया, लेकिन अगली बार तुम क्या करोगे? तुमने उसे कई बार वार्निंग दी थी पर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। और फादर कहते हैं कि तुमने अगर उसे छोड़ दिया तो क्या लोग तुम्हारे बनाए हुए रूल्स को सख्ती से फॉलो करेंगे? फिर शेरिफ फादर से कहते हैं कि क्या तुम मुझे कोई आसान रास्ता नहीं बता सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रात में फ्रैंक उन राक्षसों का शिकार बने। फिर फादर कहते हैं कि तुमने ही ये सारे रूल्स बनाए हैं और तुमने ही उस बॉक्स को बनाया था। फिर शेरिफ कहते हैं कि तुम फादर हो कि कसाई, और ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये फ्रैंक के पास जाकर उसे ये ताबीज देते हुए कहते हैं कि जंगल के अंदर एक घर है, तुम ये ताबीज लो और वहाँ चले जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं रहकर बिताओ। फिर फ्रैंक ताबीज उठाकर कहता है कि आप लोगों को क्या जवाब दोगे। फिर सीन कट होता है और हम चूजिंग सेरेमनी देखते हैं। यहाँ फादर नए आए लोगों को पत्थर या फिर फूल उठाने को कहते हैं। पत्थर उठाने का मतलब गाँव में अपना घर और फूल उठाने का मतलब कॉलोनी हाउस में रहने की जगह, और एक बार चुनने के बाद वो फैसला अंतिम होगा। फिर शेरिफ इन सभी से 2 मिनट का समय लेकर फ्रैंक और उस बॉक्स के बारे में कुछ कहने लगते हैं। तभी यहाँ फ्रैंक आता है और कहता है कि मैंने अपनी बेटी को लास्ट क्रिसमस पर एक डॉल हाउस दिया था, और ये कहता है कि अगर मैंने अपनी शराब पीने की लत छोड़ दी होती तो शायद आज एक बार और मेरे घर में क्रिसमस सेलिब्रेट होता। फिर ये कहता है कि आप लोग मेरी वाली गलती मत दोहराना। ये कहकर ये शेरिफ को ताबीज लौटा देता है। तभी जेड जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा था, थोड़ा इमोशनल और थोड़ा ड्रामेटिक है। फिर शेरिफ जबरदस्ती इसे पत्थर या फिर फूल चुनने को कहते हैं और ये पत्थर उठा लेता है और फिर ये शेरिफ को धमकाता है कि वो उसकी नौकरी खा जाएगा। फिर पीछे से ये पुलिस वाला आकर कहता है कि चलो तुम्हें कुछ दिखाना है, और ये जेड को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर शेरिफ जिम से पूछते हैं कि तुम कहाँ रहना चाहोगे, गाँव में या फिर कॉलोनी हाउस में। तब जिम गाँव में रहने का फैसला करता है। इसके साथ टैबिटा और इथेन भी गांव में रहने का फैसला करते हैं, पर जूली कॉलोनी हाउस चुनती है। पर जिम कहता है कि नहीं, उसने गलती से कह दिया होगा। तब डोना कहती है कि ये उसका फैसला है। तभी टैबिटा जूली से कहती है कि तुम हमारे साथ रहोगी। फिर शेरिफ जूली से पूछते हैं कि तुम्हारा फैसला क्या है। तब जूली कॉलोनी हाउस कहती है। फिर शेरिफ जिम और टैबिटा से कहते हैं कि मेरा बेटा एलिस वहीं रहता है, वो उसका पूरा ध्यान रखेगा। तभी फादर कहते हैं कि सूरज डूबने वाला है, अब हमें चलना चाहिए। और फिर ये सभी लोग यहाँ से एक एक कर जाने लगते हैं। फिर हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि जेड को एक कब्रिस्तान में ले आता है। ये जेड को उसके दोस्त की लाश दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी ये सब मजाक लग रहा है। जेड कहता है कि आप ये मजाक प्लीज बंद करो। फिर इसे रियलाइज होता है कि नहीं, ये सब कुछ असली है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक बॉक्स में जाने के लिए रेडी होता है। ये शेरिफ से कहता है कि आप लोगों को प्लीज घर पहुंचा दीजिएगा, और ये कहकर ये बॉक्स के अंदर चला जाता है। फिर शेरिफ इसे बंद कर देते हैं और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ जिम अपना सारा सामान लेकर तबिता और इथेन के साथ इस घर में आ जाता है, और जेड इस पुलिस वाले के साथ इसके घर में रहने आ जाता है। और कॉलोनी हाउस में ये सभी लोग जूली के आने का जश्न मनाते रहते हैं। और फिर हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये राक्षस इसकी ओर आते रहते हैं। ये रोता हुआ नीचे बैठ जाता है और सारे राक्षस बॉक्स तोड़कर अंदर आ जाते हैं, और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।